श्रेष्ठ, तुमने हमारे हिस्से की हवा पानी धूप सब छीन ली। ज्ञान की पोटली पर तुम सदियों कुंडली मारे बैठे रहे और अब कहते हो कि हमने कुछ सीखा नहीं। भाई, हम तो वही करते रहे जो तुमने हमारे लिए किया था तय। अब कैसी उद्घोषणा कि सिर्फ तुम ही जला सकते हो ज्ञान का दिया। अभी ज़्यादा वक्त नहीं बीते जब तुम और तुम्हारे बंधु बांधव छोटी छोटी गलतियों पर हमारे पुरखों को दे देते थे सजा। जेठ की भरी दोपहर में बांध देते थे उनके हाथ पैर और छोड़ देते थे उन्हें तड़पने खुले मैदान में। और गलती बड़ी हो तो दिलवा देते थे दामूल फांसी दिलवा देते थे दामूल। कौन थे वो? तुम ही तो थे जिनका हम पर था राज। अब कहते हो सिर्फ तुम ही चला सकते हो राजकाज। तुम कहते हो जो अमूर्त है उसे साकार करने की कला सिर्फ तुम्हें आती है। हम मानते हैं तुम्हारी बात, लेकिन तुमने हमें वक्त ही कहा दिया कि हम कुछ सोच सकें। हम तो बहाते रहे पसीना कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, लगे रहे तुम्हारी सेवा में, करते रहे तुम्हारी गंदगी साफ। कहाँ से सोच पाते हम कुछ? हमारे लिए तो हमारी पीड़ा ही थी मूर्त। कैसे कल्पना करते अमूर्त की? कहाँ से आती संवेदना? कैसे आते भाव? कैसे बनते बिंब? कैसे कर पाते हम कविता? तुम कहते हो कि हम नहीं धारण कर सकते कुछ, नहीं खेल सकते लंबी पारी। तुम खुद से पूछो, ऐसी स्थिति बनने कहाँ दी तुमने कभी कि हम कुछ अपने पास रख सकें या बन सकें? फिर क्या धारण करते हम? और तो और तुमने हमारे बच्चों से भी की घृणा, हिकारत से देखा उन्हें। इसे तुम भी जानते हो और हम भी। तुम्हारे साथ अब भी वही लोग हैं जो सदियों पहले थे। उनका दर्प भी वही है। अब लगता है रावण का अहंकार भी कभी ऐसा ही रहा होगा। तुम हो श्रेष्ठ, इसलिए चाहे अनचाहे आ जाती है मन की बात जुबान पर इतना ध्यान रखना, अब की पीढ़ी पर सिर्फ उनका कब्जा है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम्हारी तो हरगिज नहीं। तुम्हें मौका मिला था, तुम रास्ते में थाम लेते हमारा हाथ, थोड़ा पुचकार लेते हमारे बच्चों को, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब देखो, ये कविता ही खत्म हो जाती है। तुमने ऐसा नहीं किया और अब देखो इतिहास दस्तक दे रहा है। एक आखिरी